पर आपका एक कमेंट, उसके बाद बिजॉन साहब दूसरी। टैक्सेशन पर मेजर कमेंट, कोई स्लैब में टैक्सेशन स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है। एक ही बदलाव नजर आया जो सबको इफेक्ट करेगा कि डिविडेंड पर विदहोल्डिंग टैक्स, मतलब टैक्स एट सोर्स नहीं कटेगा। तो जो छोटे छोटे लोगों के पास छोटे छोटे डिविडेंड आते टैक्स कट जाता था, रिफंड लेने की उनकी जो कोशिश होती थी उसमें टाइम लगता था, वो सब खत्म हो जाएगा। और इन्होंने रिटर्न को भरना आसान के, बाकी काफी सारी चीजें प्री फिल हो जाएंगी। एक फेसलेस ITAT करने से और 6 साल की लिमिट को 3 साल करने से लिटिगेशन कम होगा। हमें ऐसा लगता है कि जो घटेगा, जो कष्ट है लोगों का घटेगा, लिटिगेशन कम होगा। और फेसलेस ITAT होने से, फेसलेस स्क्रूटनी होने से और फेसलेस अपील होने से ये जो करप्शन है उसमें भी कमी होगी काफी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के करप्शन पर रोक लगेगा, क्योंकि इस पर कई लोगों की चर्चा हमेशा होती थी कि जिस तरह से उसे फेसलेस किया गया है, उससे जो अपना टैक्स देता है उसको भी नहीं पता है कि उसका कौन दूसरी तरफ देख रहा है, और इधर जो इनकम टैक्स ऑफिसर है उसको पता नहीं कि वो किसका कर रहा है। तो ये इंश्योर करता है कि करप्शन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। अब लेकिन आलोक जी, मैं एक बड़ी चीज आपसे पूछ रहा हूँ, वो ये जिसको लेके सबसे ज्यादा विरोध के सुर ऐसा लगता है थोड़ी देर में सुनाई देने लगेंगे, सुनने लगे भी हैं कि आप अब तक की सबसे बड़ी सरकारी सेल लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, हो रहा है, बिल्कुल। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल्स ने लिखना शुरू और कर दिया। आश्चर्यजनक बात यह है कि इंश्योरेंस सेक्टर का स्पेसिफिक बात करूंगी, 49% से 74% हो जाना FDI। उन्होंने क्या पढ़ा दिया? 49% से सीधा 74%। पॉजिटिव देखते हैं, मैं एक नेगेटिव देखते मैं हैं। फिगर देखिए, इसको करने के बाद 2.25 लाख करोड़ रुपए का टारगेट है। ऐसा लग रहा है सब कुछ बेच डालेंगे और तब 2.25 लाख करोड़ का टारगेट है, जबकि 2,10,000 करोड़ का टारगेट पिछले बजट में था। 20,000 करोड़ कर पाए थे। तो उसमें से 15 से 20,000 करोड़ के बीच का आंकड़ा हुआ है। तो ये मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। हालांकि बाजार को देखिए तो 1400 पॉइंट सेंसेक्स उछला हुआ है, वहां ऐसा लग रहा है सब कुछ हमारी जेब में आने वाला है। लेकिन ये मुझे तो भारी डिसअपॉइंटमेट इसमें दिख रहा है। और साथ में जो मैंने आपको कि हमारे टैक्स से देखिए ये जो मैंने आपको लिस्ट बताई वो देखिए, में चल रही है ये कंपनियां, इसमें है क्या? नहीं, जो नहीं? बेचने की लिस्ट है वो सुनिए। कंपनियां जो घाटे में चल रही हैं उनके लिए तो एक अलग SPV बनाया जाएगा, ये है। लेकिन सड़क, रोड पार्सल्स, एयरपोर्ट्स, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइंस, गैस पाइपलाइंस, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो रेलवे लाइंस नई बन रही हैं, ये सब मोनेटाइज किए जाएंगे पोस्ट कमिश्निंग। जब ये तैयार हो जाएंगे उसके बाद इनको मोनेटाइज किया जाएगा। देयर इज कुछ इन्वेस्टमेंट फार्म सेक्टर में भी दिया जा रहा है, इसी फिशरीज पे ध्यान दे रहे हैं, डेयरी पे दिया जा रहा है। पिछला एयरपोर्ट और उन लोगों ने कई चीजों को उसका इंसेंटिवाइज करना चाह रहा है ताकि फार्मर्स जो धरे से जिस पे फार्मिंग करते थे उससे हटकर करें, ताकि उनको और अच्छा कीमत मिले। जिस ढंग का वो लोग अभी जो ऐलान किया है, तो हम ये सोचते हैं कि सबसे बड़ा जो चीज है, मुद्दा जो है 137% इंक्रीज इन द हेल्थ केयर बजट, वैक्सीन के लिए अलग से बजट। तो सब लोग यदि वैक्सीनेट हो जाए, कॉन्फिडेंस। आर्थिक सलाहकार ने मुझे इंटरव्यू में यही कहा कि वैक्सीन जो है वो बजट के लिए सबसे बड़ी वैक्सीन बनेगी, क्योंकि उससे एक जो लोगों को विश्वास होगा, लोग वापस जाएंगे। अंजना और बिजॉन साहब, एक चीज ये भी तो है ना, आप अब लोगों का जो रिएक्शन है, प्रशांत भूषण तो कह रहे हैं कोविड तो निपट गया, अब आप कोविड की वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए क्यों रख रहे हैं? ये एक अलग तर्क हो सकता है कि आप हेल्थ केयर सेक्टर पर एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर ये बजट प्राइवेटाइजेशन का बजट कहा जा रहा है सर, आज की तारीख में जिस स्थिति में हम लोग खड़े हुए हैं, उसमें हो सकता है सेंसेक्स तो एकदम बूम कर जाएगा। नहीं, उनको अच्छा लगेगा बाजार को। क्या लॉन्ग टर्म में ये आपके देश के लिए फायदेमंद होगा? हम ये कहना चाह रहे हैं, आप लोग सबको मालूम है 74% प्राइवेट सेक्टर में हेल्थ केयर। अब इस ढंग के इन्वेस्टमेंट से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट जब आएगा तो लोगों का शिफ्ट होगा प्राइवेट हेल्थ केयर से पब्लिक हेल्थ सिस्टम में, तो उससे फायदे होंगे आम जनता को। जो मुझे इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, आउट ऑफ पॉकेट जो हर संसदीय क्षेत्र में एम्स के स्तर का अस्पताल बने, ये सपना इंडिया क्यों नहीं देख सकता है? और महामारी के इस दौर ने सबको जगाया है। लेकिन अब देखिए, मोहम्मद सलीम साहब जो कि लेफ्ट नेता हैं, जल्दी से मैं आप तीनों का कमेंट उस पर लूंगी, सीधा लिख रहे हैं, इंश्योरेंस, रेलवेज, डिफेंस, स्टील, बैंक्स, एवरीथिंग सीम्स टू बी ऑन सेल। आपने सब कुछ सेल पर डाल दिया है। नहीं, बजट है या सेल वाली एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, ये उन्होंने लिखा है, नाम नहीं मैं लूंगा। हम ये कहना चाहेंगे कि यदि हमारा संपत्ति हम बेचकर यदि उसको हम कंसोलिडेट कर सके
और उस पैसे से हम आम जनता को फायदा कर सके, तो इट इज टाइम टू इन दिस इन्वेस्ट। क्योंकि अब आपको सोचना होगा कि इतने सालों से आपने पब्लिक सेक्टर में जितने इन्वेस्टमेंट किए उसका 2% रिटर्न भी नहीं मिलता। खाली अनाउंस करके नहीं होगा ना सर, करना भी करेगा कंप्लीशन तक। एयर इंडिया और भारत पेट्रोल जिसकी हम सुबह से बात कर रहे हैं, अभी तक नहीं किया है। एंडोर्स करते हैं इस चीज यही को। वजह है देखिए कि रातों रात किस कंपनी को बेच के पैसा मिलता है। सेल का OFS आया, 2 घंटे में पैसा आ जाता है, क्योंकि वो कंपनी पैसा कमा रही है। तो बिकती है वो संपत्ति जिसमें कमाई हो रही है। बिल्कुल। एयर इंडिया को 20 साल से बेचा जा रहा है, आज तक नहीं बेच पाए क्योंकि हैं, उसका क्योंकि वो घाटे में है। बट एटलीस्ट तो बिकने का एक प्रोसेस, क्या डेडवुड काटा जाएगा या कमाई करने वाली कंपनियां नहीं, बेची इतने सालों जाएंगी? तक सवाल तो ये किए है। फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और ये इंश्योरेंस का खासतौर पे जो 2 बैंकों को जो डिसइन्वेस्ट करने की बात हो रही है, बैंक ऑलरेडी घटा के बहुत नंबर कम रह गया। PNB को करेगी या बैंक ऑफ बड़ौदा को करेंगी, इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर का रोल बैंकिंग में बहुत बड़ा बढ़ जाएगा। इंश्योरेंस में जनरल इंश्योरेंस की एक मेजर कंपनी को डिसइन्वेस्ट करने की बात हो रही है। वो न्यू इंडिया इंश्योरेंस होगी या कौन सी नेशनल कंपनी होगी, इंश्योरेंस होगी, वो पता सरकार नहीं।